नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं कुंडली में ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में कुछ बातें लेकर जो आपको समझाऊँ। ग्रहों की स्थिति को कैसे समझें। प्रिय दर्शकों, मैं बताऊँ, जब कुंडली हम देखते हैं तो कुंडली में सबसे पहले ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि कौन सा ग्रह किसका मित्र हो रहा है और किसका शत्रु हो रहा है, तो उसका सही फल हम नहीं जान पाएंगे। उसका जो सही मान होगा, कब कौन सा क्या फल दे रहे हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है। पहले मैं आपको बता दूं, मित्रता जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक नैसर्गिक मित्रता, एक तात्कालिक मित्रता, दूसरा इन दोनों को जो मिला के बनता है वो होता है पंचधा मैत्री। वैसे तो 5 मित्रता होती है, लेकिन ये दोनों मिला के 3 उसमें बनती है। तो आज मैं आपको नैसर्गिक मित्रता बता रहा हूँ। फिर जब मैं कुंडली का वीडियो आपके सामने रखूँ, उसमें आपको नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता के बारे में दोनों जोड़ के पंचधा मित्रता के बारे में आपको समझाऊंगा। तो सबसे ज़रूरी नैसर्गिक मित्रता जो होता है उसे आप समझ लीजिए। तो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसमें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नैसर्गिक मित्रता। ग्रह स्थित यहाँ लिखा हुआ है ग्रह, यहाँ सारे ग्रह को मैंने बैठाया हुआ है। इन 7 ग्रह को लिखा हुआ है। राहु का केतु जो है वो छाया ग्रह है, उनकी गिनती यहाँ नहीं होती है, क्योंकि वो जिस भाव में होते हैं उसका स्वरूप लेते हैं, वो छाया है। ये मित्र का कॉलम है और ये शत्रु का, ये सम का है। ये देखिए सूर्य हैं, सूर्य के चंद्रमा, मंगल और गुरु ये मित्र हैं। फिर ये शत्रु का कॉलम है, तो शुक्र और शनि जो हैं सूर्य के शत्रु हैं। बुध जो है ये सम है, सूर्य इनको न मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं, ये सम मानते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा जो है ये सूर्य को मित्र मानते हैं, बुध को मित्र मानते हैं। इनका शत्रु कोई नहीं है, शत्रु किसी को नहीं मानते हैं ये। गुरु, शुक्र, मंगल, शनि को ये सम मानते हैं। मंगल, मंगल गुरु को मित्र मानते हैं, सूर्य को मित्र मानते हैं और चंद्रमा को मित्र मानते हैं। बुध को ये शत्रु मानते हैं। शुक्र और शनि को मंगल सम मानते हैं, न मित्र न शत्रु। ये बुध, बुध शुक्र और सूर्य को मित्र मानते हैं। चंद्रमा को मंगल बुध शत्रु मानते हैं और सूर्य, शुक्र, मंगल और शनि को ये सब मानते हैं। आपने इस लाइन में एक चीज़ सुना होगा कि मैंने जब चंद्रमा के बारे में बताया तो चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानते हैं, लेकिन जब बुध के बारे में बता रहा हूँ तो बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। इन दोनों का आकलन करके ही तात्कालिक मित्रता जब निकालेंगे, तात्कालिक मित्रता जब बताएंगे और पंचधा मैत्री ये दोनों जब बताएंगे, तो वहाँ पर कोई जो शत्रु है वहाँ भी मित्र बन रहा है या सम बन रहा है, और जो मित्र है वो भी शत्रु बन रहा है या सम बन रहा है। तो ये स्थिति पंचधा मैत्री में आती है, वो आपको हम कुंडली में बताएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूँ, उदाहरण से। जैसे सूर्य जो है चंद्रमा के मित्र हैं और चंद्रमा जो है वो भी सूर्य के मित्र है, मतलब सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानते हैं और चंद्रमा भी सूर्य को मित्र मानते हैं। ये दोनों मित्र हो गए। जब हम पंचधा मैत्री बनाएंगे वहाँ ये दोनों अति मित्र हो जाएंगे। उसी टाइप में ये जब चंद्रमा जब ये
बुध को मित्र मान रहे हैं और बुध चंद्रमा को शत्रु मान रहे हैं, तो एक प्रकार ये शत्रु है, संभावस्थ है। लेकिन जब तात्कालिक मैत्री में जाएंगे वहाँ देखेंगे कि तात्कालिक मैत्री में क्या स्थिति बन रही है इन दोनों की, उस स्थिति से पंचधा मैत्री में निकालेंगे कि ये मित्र हैं या शत्रु। आइए गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु जो है सूर्य को मित्र मानते हैं, मंगल को मित्र मानते हैं और चंद्रमा को भी मित्र मानते हैं। बुध और शुक्र ये इनके शत्रु हैं और शनि को सम मानते हैं। शुक्र का बुध और शनि मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं और मंगल और गुरु सम हैं। शनि का बुध और शुक्र मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल ये तीनों शत्रु हैं और गुरु को ये सम मानते हैं। तो ये था नैसर्गिक मैत्री का चक्र। इसमें आपने एक दो बार इसको आप देख लीजिए, याद हो जाएगा शायद, या आप लिख लीजिए लिखना चाहें तो। ये ग्रहों की स्थिति बताती है कि कौन सा ग्रह इसका मित्र है और कौन सा ग्रह इनका शत्रु है। ये तो हुआ नैसर्गिक मैत्री, जो मित्र और शत्रु मानते हैं। लेकिन ये जब कुंडली में बैठते हैं तो तात्कालिक मैत्री के कारण पंचधा मैत्री में कोई शत्रु बन जाते हैं और कोई मित्र बन जाते हैं। तो पंचधा मैत्री तो मैं आपको कुंडली में बताऊंगा। तात्कालिक मैत्री में मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ कि तात्कालिक मैत्री ऐसा स्थिति होता है कि ग्रह जहाँ बैठा हो, मतलब जिस राशि में बैठा हो, उस भाव से 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर वो ग्रह हो तो उनका मित्र होता है, तात्कालिक मित्र में आता है। और 3 घर से आगे हो तो फिर वो शत्रु होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको समझाया नैसर्गिक मैत्री। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो पंचधा मैत्री जब हम आपको चक्र में बताएंगे उसमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप बस नैसर्गिक मैत्री को समझ लीजिए कि कौन सा ग्रह किसको मित्र मानते हैं, किसको शत्रु मानते हैं और किसको सम मानते हैं। एक दो बार इसे देख लीजिए, याद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं, कुंडली में हम बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं वो आपके पास जल्दी आ जाए और पहले पहुंच जाए वीडियो। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, ताकि आप समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझेंगे, वो भी इन ग्रहों के बारे में जानेंगे। और फिर आगे कुंडली का वीडियो तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगी, आप देखिएगा तो आपको इन ग्रहों के बारे में समझ आएगी कि ये ग्रह क्या कहता है हमें। कुंडली में जो इनकी स्थिति है, कहाँ बैठे हैं और क्या ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, कब ये कष्ट, कौन सा ग्रह हमें कष्ट दे रहे हैं या कौन सा ग्रह हमें फ़ायदा देने वाले हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। नमस्कार।